नमो नमः। आप सबका कीर्ति संस्कृत स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति संस्कृत स्कूल एक ऐसा चैनल है जहां पर आप संस्कृत ग्रामर को बहुत ही सरल तरीकों से सीखते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ईकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, जिसमें हमने पिछली क्लासेस में हरि शब्द रूप और इसके साथ ही हमने रवि शब्द रूप को बहुत ही अच्छे से याद किया था ट्रिक के साथ कि कैसे इन्हें याद रखना है। अब हमें हरि शब्द रूप याद हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हरि जैसे ईकारांत पुल्लिंग शब्द ढेर सारा बना सकते हैं। तो उसमें हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? हरि बना सकते हैं, रवि जो मैंने आपको करके ही दिखाया था। उसके साथ हम मुनि शब्द रूप बना सकते हैं, कवि बना सकते हैं, गिरि बना सकते हैं, संधि बना सकते हैं, निधि बना सकते हैं, इत्यादि बहुत सारे रूप हम आदि, है ना, आदि रूप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग हरि शब्द रूप करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम पति शब्द रूप, जो कि ईकारांत पुल्लिंग शब्द होते हुए भी हरि की तरह इसका रूप नहीं चलता है। तो उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है जो हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हरि शब्द रूप को पढ़ना। तो मैंने आपको बताया था कैसे हरि शब्द रूप को पढ़ना है। पहले सारी विभक्तियां में एक वचन में पढ़ेंगे, फिर द्विवचन में, फिर बहुवचन में, फिर सबको मिला के पढ़ेंगे, तो हमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इनको कैसे याद रखना है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं एक वचन में। हरि हरिम हरिना हरिये हरे हरे हरो हरि, इस तरह से एक वचन करेंगे हम। उसके बाद द्विवचन में जब हम आएंगे तब क्या करेंगे, हरि हरि हरिभ्याम 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 हरियो हरियो हे हरि। उसके बाद बहुवचन में जब आएंगे तब क्या बोलना है, हरिहा हरिन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य हरिनाम हरिषु हे हरिया। इस तरह से हम याद करेंगे। तो इसी तरह से हम रवि भी बोल सकते हैं, मुनि भी बोल सकते हैं, कवि भी बोल सकते हैं, गिरि भी बोल सकते हैं, इत्यादि शब्द रूप कर सकते हैं। परंतु जो ईकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है हमारा पति है, पति शब्द रूप जिसका अर्थ होता है पति या स्वामी या मालिक, जो कि ईकारांत है और पुल्लिंग भी है साथ में, लेकिन इसका शब्द रूप हरि के शब्द रूप की तरह नहीं चलता है, जो कि अलग चलता है। तो आइए हम अब उसको देखते हैं कि उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंजेस है, उसको हम देखेंगे। तो चलिए, इधर हमने विभक्ति लिखी है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। उसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उसमें जो है हमारा प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति जो है वो हरि के समान ही चलेगा, है ना। हरि तो पति पति पतिया पतिम पति पतिन, जैसा हरि का है हरि हरि हरिया हरिम हरि हरिन। इसमें परिवर्तन तृतीया से शुरू होता है, वो भी और सप्तमी तक जाता है ना, संबोधन तक जाएगा। और उसमें क्या कहते हैं, ये एक वचन में ही खाली परिवर्तन होता है, बाकी द्वितीया का और द्विवचन और बहुवचन दोनों ही समान ही रूप से चलते हैं। तो यहाँ पे तृतीया एक वचन में क्या आ जाएगा, पत्या आ जाएगा, पत्या पत्या। उसके बाद चतुर्थी में क्या आ जाएगा, पत्ये पत्ये। उसके बाद पंचमी में क्या आ जाएगा, पत्यु पत्यु। षष्ठी में क्या होगा, पत्यु। सप्तमी में क्या होगा, पत्यो। और संबोधन में है पते। तो इस तरह से हमारा ये रूप कंप्लीट हो गया, पति शब्द रूप, जो कि आप देखेंगे हरि के शब्द रूप से अलग है। एक वचन अब पढ़िए इसको मेरे साथ, पति पतिम पत्या पत्ये पत्यु पत्यु पत्यो हे पते। इस तरह से इसका एक वचन चलता है। द्विवचन और बहुवचन हरि शब्द रूप के समान ही सेम है, पति पति पतिभ्याम 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 पत्यो पत्यो हे पति। बहुवचन में आइए देखिए, पत्या पतिन पतिभि पतिभ्या पतिभ्या पतिनाम पतिषु हे पत्या। इस तरह से पति शब्द रूप, जो कि ईकारांत पुल्लिंग होते हुए भी अजंत के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका शब्द रूप ईकारांत हरि शब्द से अलग चलता है। तो अब आप सबको सभी रूप याद हो गए। अब एक रूप और है जो कि ईकारांत पुल्लिंग शब्द रूप होते हुए भी हरि के समान नहीं चलता। एक तो पति हो गया, दूसरा शब्द है हमारा
सखी। दूसरा शब्द रूप हमारा है सखी, जो कि ईकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। जैसे हरि हुआ, है ना, मुनि हुआ, कवि हुआ, उस तरह से तो है, लेकिन इसका रूप कुछ अलग चलता है। अभी आपने मेरे साथ पति शब्द रूप किया, जिसमें क्या था, हरि शब्द रूप के समान ही प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप चलते थे और तृतीया से अलग होता था। लेकिन इसके अंदर प्रथमा और द्वितीय में परिवर्तन है, तृतीया से समान चलता है। तो देखिए क्या है इसका एक वचन प्रथमा विभक्ति में सखा। सखी का क्या हो जाएगा, सखा, सखायै, सखायै, सखा यह। उसके बाद हो जाएगा सखायम, द्वितीय एक वचन में सखायम। उसके बाद सखायै, सखायै। उसके बाद हो जाएगा सखीन। ये इसके अंदर बदलाव है। उसके बाद वो तृतीया से, तो जैसे हमने पति शब्द के रूप याद किए थे वैसे ही हमें यहाँ इससे आगे चलेंगे। तो तृतीया एक वचन में सख्या, तो पत्या था, पत्ये था, तो सख्या, सख्ये, सख्यु, सख्यु, सख्यौ। उसके बाद संबोधन में हे सखे, इस तरह से चलेगा। द्विवचन में सखाये, सखाये, प्रथमा और द्वितीय एक समान रहेगा। फिर सखीभ्याम, 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 3 बार एक समान रहेगा। सख्यो, सख्यो करके एक समान रहेगा षष्ठी और सप्तमी में। उसका संबोधन में हो जाएगा हे सखायै। उसके बाद बहुवचन में सखायः, सखीन हो रहेगा। सखी भी, सखीभ्यः, सखीभ्यः एक समान। सखी नाम, सखीषु, हे सखायः, इस तरह से इसका रूप चलेगा। तो हमें खास करके देखना है, हरि शब्द रूप हमने याद कर लिया अच्छे से, हरि शब्द रूप हमने याद कर लिया अच्छे से। उसी के समान हमारा पति शब्द रूप चला, जिसमें तृतीया से परिवर्तन था, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक समान थी। और हमने वही देखा कि सखी शब्द रूप में ये प्रथमा और द्वितीय अलग है और तृतीया से एक समान है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।